Here friends, today we will study electric current. So simply what is electric current? तो एक सिंपल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, आइए पहले उससे जानते हैं. ठीक है, तो इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the ends of the wire which makes the electric charges or current to flow in the wire. So ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी. सिंपली ये हमने डिफाइन कर दिया व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं. इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन द वायर या टू मूव इन द वायर. ये सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके होता है, जो दो एंड होते हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस का ये होता है. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट से सिंपली ये समझ में आता है कि यहाँ पे किसका मूव हो रहा होगा, किसका फ्लोएशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जो कि क्या होंगे, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और ये किस में फ्लो करेंगे, इन अ कंडक्टर सच एज अ, मतलब एग्जाम्पल दैट ऑफ मेटल वायर हो गया, मेटल रॉड हो गया. कहीं भी मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और उसको हमको और भी मतलब दूर तक पास कराना है तो वहाँ पे हम मेटल लगा देंगे तो वो और दूर तक, आगे वैसे पढ़ेंगे उसके बारे में. ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है. क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए होता है. ठीक है, क्लियर. सिंपली एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. ठीक है, तो आई को हम करंट बोलते हैं, टी को हम टाइम बोलते हैं, और Q हमने जैसा कि पिछले पार्ट में पढ़ा था एज इट इज़ क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच इज़ मूव्ड, जो कि मूव्ड करता है. ठीक है, तो एक फार्मूला क्या था, एक ये है किसका, ये है करंट का. ठीक है, और एक क्या था फार्मूला, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव. ये किसका था, आपका किसका था, ये वोल्टेज का था. किसका था, वोल्टेज का था, PD का था, पोटेंशियल डिफरेंस का था. ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड. क्लियर. तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था. ये वैसे इसका मैंने बताया, पिछले पार्ट में इसका मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, तो आप मेरे पिछले पार्ट में जाके इसको पढ़ सकते हैं. क्लियर. अब एक जैसा कि हमने पिछले बारे में पढ़ा था वोल्टोमीटर के लिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एमीमीटर. मैंने पिछले पार्ट में भी इसको डिस्क्राइब करा था, बट आपके लिए अभी भी मैं करूँगी, इस पार्ट में भी ब्रीफली डिफाइन करूँगी मैं. देखिए पिछले में क्या था, हमने पहले इसको बना रखा है, ठीक है। पिछले पार्ट में क्या था कि जो वोल्टोमीटर था वो वोल्टेज मेज़र कर रहा था। अब ये जो एमीमीटर है
एमीमीटर है वो यहाँ पे क्या मेज़र करेगा, मेज़र करंट करेगा। ठीक है, तो ये हमने पिछले वाले में बताया था कि जो वोल्टोमीटर होता है वो कंडक्टर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। उसका रीज़न भी बताया था मैंने कि उसका रेसिस्टेंस जो है वो भी लो होना चाहिए। ठीक है, उसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, इसका लो होना चाहिए, ताकि यहाँ से पास होके गुजरे तो वो पता कर पाए कि कितना एम्पियर करंट यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो यही दोनों में होता है कि वो पैरेलल में कनेक्ट होता है और ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो एन एमीमीटर शुड हैव अ वेरी लो रेसिस्टेंस। मैंने बताया कि एमीमीटर का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो वेरी लो होना चाहिए, ताकि करंट जो पास हो इस यहाँ से पास हो, ताकि ये मेज़र कर पाए। और वोल्टोमीटर का क्या था कि यहाँ सीरीज़ में जब कनेक्ट था, ये था कंडक्टर था, सपोज़ ये कंडक्टर है और ये वोल्टोमीटर था आपका, ये सीरीज़ में कनेक्टेड था, तो यहाँ से जो वोल्टेज पास होता इतने दूर में जो ड्रॉप करा था और यहाँ से जो निकलता वो इसको मेज़र करना था कि कितना ये निकला। पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली ये है। और यहाँ जो एमीमीटर है वो करंट मेज़र कराएगा कि यहाँ से कितना करंट निकला और कितना जा रहा है, सिंपली वो यहाँ पे एमीमीटर मेज़र आपका कर लेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। इनफैक्ट मेरा भी इस बार बोर्ड है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, क्या, इलेक्ट्रिकल करंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, मैं इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप एक बार देखें, मतलब एक टॉपिक देखें तो आपका दूसरा भी कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है आपका, ये सिंबल किसका है, ये सेल का सिंबल है आपका। ठीक है, और हमें पता है कि छोटे छोटे सेल्स को मिला के, जैसे कि जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उसको मिला के टिश्यू बनता है, तो यहाँ बैटरी जो ये इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उन छोटे छोटे सेल्स को मिला के क्या बनता है, बैटरी बनता है। क्या बनता है, बैटरी बनता है। बैटरी ऑफ 2 सेल्स। क्लियर, ये 1 2। और सिंपली अगर हमें दिखाना है कि कोई वायर है और उस पर हम दूसरा वायर जॉइंट कर रहे हैं तो वो ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, अ वायर जॉइंट, ये तीसरा हो गया। सिंपली कनेक्टिंग वायर को हम ऐसे एक सिंगल लाइन से शो करते हैं, कनेक्टिंग वायर एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है आपका ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो 5th है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये है क्या, नाम तो मैं बता दे रही हूँ बट आप डेली लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, व्हेन अगर कोई सपोज दैट कोई पोल है और ये पोल है, यहाँ से वायर इसमें गया, ठीक, और यहाँ पे ये थोड़ा पोल लंबा है, ठीक, तो ये पोल से अगर ये दूसरा वाला वायर ऐसे गया है, सॉरी ये तो एग्जांपल, चलिए अच्छा ठीक है, यहाँ भी एक पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो यहाँ से ऐसे गया है और फिर ये वायर इसको क्रॉस करते हुए इसके ऊंचाई पे गया है, तो यहाँ बिना अगर टच किए ये क्रॉस करके यहाँ पे दूसरे वाले पोल पे गया है तो वो यहाँ पे इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर। देन अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, रेसिस्टेंस का, कि हम अगर रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे करेंगे। ये हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक, और ऐसे क्या होता है रेसिस्टेंस का सिंबल, वो आगे हम देखेंगे। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा फिक्स्ड रेसिस्टेंस, क्लियर। और सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं, और
रेसिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इतना ये हो गया। देन सेवेंथ क्या है आपका, वो देखिए। ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस समझ रहे हैं, जो कि कभी चेंज ना हो, और इसको रेओस्टेट भी बोलते हैं। इसका सिंबल ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंबल है और रेओस्टेट बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे रेसिस्टेंस लॉ, ओम लॉ में ये आएगा। और सिंबल इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक। देन एट्थ जो है एमीमीटर का है। एमीमीटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। देन वोल्टोमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, वोल्टोमीटर ये। टेंथ है आपका गैल्वेनोमीटर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मेन कुछ चीज़ें हैं, ओपन स्विच देन क्लोज्ड स्विच, ठीक है। ओपन स्विच जो होगा, हम लोग ओपन स्विच को बोलते हैं ओपन द स्विच, ऑन द स्विच। तो हम लोग ऑन द स्विच में क्या लेते हैं कि स्विच ऑन कर दो ताकि लाइट जले, बट यहाँ पूरा उल्टा है। स्विच ओपन कर दो मतलब लाइट ना जले, सर्किट क्लोज ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, अन ओपन स्विच। स्विच ओपन कर दो ताकि सर्किट क्लोज ना हो, ठीक। देन क्लोज्ड स्विच जो होगा, वहाँ सर्किट क्लोज होगा, तो ये क्या होगा, अन क्लोज्ड स्विच। क्या होगा, क्लोज्ड स्विच हो जाएगा, क्लियर। और बल्ब का तो हम सभी जानते हैं, हम यही बता देते हैं। बल्ब का होगा सिंबल ये, ठीक। और ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओपन और स्विच क्लोज का। ओपन वाले को हम सॉरी ये गलत हो गया। ओपन वाले को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और क्लोज वाले को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओपन वाला समझ रहे, मतलब सर्किट क्लोज ना हो, और क्लोज वाला सर्किट क्लोज हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिंबल्स हैं जो कि हमने आपको समझाया है और बताया है। और देखिए मैंने आपके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाया है, प्लग की और वोल्टोमीटर, एमीमीटर, रेजिस्टेंस सेल, सर्किट सेल है, सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। तो यहाँ मैंने सिंपली ये आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा और जो करंट निकलेगा, करंट तो यहाँ पे मेज़र हो जाएगा, ठीक है, कि कितना करंट यहाँ जा रहा है, वही हमें मेज़र करना है, कितना करंट इधर जा रहा है, ठीक। अब वोल्ट मीटर मैंने क्या बताया था, इसका रेजिस्टेंस लो है, इसलिए यहाँ पे करंट सिंपली पास कर जाएगा और यहाँ मेज़र कर लेगा कितना करंट यहाँ गया है, ठीक। लेकिन वोल्ट तो हमें पता होता है कि कितना वोल्ट हमने यहाँ से निकाला है, तो हमें वोल्ट मेज़र करने की ज़रूरत वोल्ट मीटर से पड़ती है, क्योंकि यहाँ वोल्ट ड्रॉप होगा, वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं पैरेलल और सीरीज़ आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी, ठीक। तो यहाँ कितना ड्रॉप होगा आपका, क्लियर। और यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा वो मान लीजिए आपका 5 वोल्ट हुआ और यहाँ पे आया 4 वोल्ट, तो यहाँ जो 1 वोल्ट ड्रॉप कराएगा, जो यहाँ पे मेज़र कर लिया, वो यहाँ ड्रॉप कितना कराया, 1 वोल्ट करा दिया, ठीक। और ये आपका स्विच है, ये आपका सेल है, और ये आपका कनेक्टिंग वायर है, और ये जो यहाँ जा रहा है ये आपका करंट है। करंट के हमेशा अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्लियर है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक। तो रेओस्टेट मैंने आपको बता दिया था, और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे और पैरेलल सीरीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पैरेलल सीरीज़ एंड
ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हम कुछ पहले जान लेते हैं। ओम्स लॉ में आपके कुछ इक्वेशंस बनेंगे जो कि वोल्टेज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस इनटू आई होगा, मतलब करंट होगा। देन रेसिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन आई होगा, मतलब करंट होगा। देन आई इक्वल्स टू मतलब करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होगा। ठीक, तो ये कुछ आपके फार्मूलाज थे, हम लिख देते हैं उसको। V इक्वल्स टू आई इंटू आर, क्लियर। देन V इक्वल्स टू आई इंटू आर हो गया आपका। देन R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो गया। देन I इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया। ठीक, ये 3 फार्मूलाज आपको ओम्स लॉ में मिलेंगे। मैं आपको सिंपली ऊपर ऊपर ऐसे ही बता दे रही हूँ, अभी मैं इलिब्रेट करके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी। प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। क्लियर, थैंक यू।